अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास डिप्लोपोडा स्टडी करेंगे, जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है और इनको हम नॉर्मली मिलीपीड्स भी कहते हैं, यानी कि इनकी 1000 लेग्स होती हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज मिलीपीड्स। अच्छा, अब जो मिलीपीड्स के इंसेस्टर हैं ना, वो इवॉल्व हुए थे डिवोनियन पीरियड के दौरान, और ये फर्स्ट थे अमॉन्ग द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। यानी जब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की एवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, तब ही मिलीपीड्स के इंसेस्टर जो हैं वो इवॉल्व हो गए थे। मिलीपीड्स में होते हैं 11 to 100 ट्रंक सेगमेंट्स, यानी कि ये जो सेगमेंट्स हैं ये 11 से 100 होते हैं, ठीक है। और ये कहा गया है कि ये फ्यूजन से बने हैं। ये जो सेगमेंट्स हैं ना, ये फ्यूजन से बने हैं, यानी कि दो चीज़ों के जुड़ने को हम फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन से बने हैं, किसकी फ्यूजन हुई है यहाँ पे? मेटामर्स की। मेटामरिज्म होता है ना इनमें, वो भी सेगमेंट्स होते हैं। अब इसमें ना जो प्रिमिटिव मेटामर्स थे उनकी फ्यूजन हुई है, जिसकी वजह से ये ट्रंक सेगमेंट्स बन गए हैं। अब प्रूफ हमें कहाँ से मिला कि वाकई ही फ्यूजन हुई है या नहीं? तो अब देखें, हर सेगमेंट पे 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस हैं। ये देखें, हर एक सेगमेंट पे ना 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं, और इसका मतलब ये है कि एक जो सेगमेंट है वो बेसिकली 2 सेगमेंट की फ्यूजन से बना हुआ है। यानी 2 सेगमेंट इकट्ठे मिल के एक ये सेगमेंट है, एक ये, और इन्होंने एक ही सेगमेंट बना दिया है इस तरह। अब इसके जो पेयर थे लेग्स के, तो ये दोनों यहीं पे आ गए हैं, ठीक है, यानी कि सेगमेंट की फ्यूजन हो गई है। इसके अलावा फ्यूजन का हमें प्रूफ मिलता है गैंग्लिया से। 2 गैंग्लिया हैं, 2 पेयर्स ऑफ ओस्टिया। ओस्टिया क्या है? वाटर की ओपनिंग है। और 2 पेयर ऑफ ट्रेकियल ट्रंक्स, यानी ट्रेकियल ट्रंक्स के इनमें क्या है? 2 पेयर हैं हर सेगमेंट में। अब मिलीपीड्स को अगर हम कट करें, एक ये मिलीपीड है, इसको हमने इधर से कट कर दिया, तो ये इनसाइड राउंड होगा, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन राउंड है, और कुछ फ्लैटेंड भी हो सकते हैं। हैबिटेट, अब आपको पता है मिलीपीड्स बेसिकली मॉइस्ट हैबिटेट में रहते हैं, ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इनका हैबिटेट लीफ लिटर है। ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर है जो लीव्स की डिकम्पोजिशन से बनता है। और डिकेइंग लॉग्स वगैरह, यानी कि लकड़ियाँ जहाँ पे उनकी ये डिकम्पोजिशन हो रही हो। अब इसकी जो एपिक्यूटिकल है ना, उसमें वैक्स नहीं होता, इतना थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो इसको प्रोटेक्ट कर सके इन्वायरमेंट की हार्शनेस से, ठीक है। जो हार्श कंडीशंस आती हैं इन्वायरमेंट की, उससे इसको प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए ये एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे इनको इतनी ज़्यादा टेंशन ना लेनी पड़े डेसिकेशन की, यानी ये ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब इनकी लोकोमोशन देख लेते हैं। इनकी लोकोमोशन कैसे होती है कि हर सेगमेंट पे, ये एक सेगमेंट है, इस पे 2 पेयर ऑफ लेग्स हैं, तो ये सारी लेग्स जो हैं ये इनको हेल्प करती हैं मूव करने में। किस तरह? ये सबस्ट्रेट को पुश करती हैं, ठीक है, और इस तरह जो एनिमल है वो आगे की तरफ मूव करता है। फीडिंग इनकी क्या है? डिकेइंग प्लांट मैटर पे फीड करती हैं। मैंडिबल्स होते हैं इनमें, ठीक है, जो कि मॉडिफाइड माउथ पार्ट्स हैं च्यूइंग के लिए। इस तरह कुछ ऐसे भी मिलीपीड्स हैं जो कि सक करते हैं प्लांट जूसेस को, और उनके माउथ पार्ट्स उसी तरह होते हैं, लाइक एक प्रोबोसिस टाइप। अब डेंजर में क्या होता है? मिलीपीड खुद को एक बॉल की तरह रोल कर लेता है डेंजर में, या फिर जब डेसिकेशन होती है, मतलब जब इनको वाटर लॉस का ख़तरा होता है। और समटाइम ये क्या करते हैं, इनमें ग्लैंड्स होते हैं, रिपग्नेटोरियल ग्लैंड्स, जो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, और वो रिपेल कर देता है अदर एनिमल्स को। अब ये बात आपने माइंड में रखनी है कि ये डायरेक्टली प्रोड्यूस करके हाइड्रोजन साइनाइड को स्टोर नहीं कर सकते अपनी बॉडी में, बल्कि जैसे ही कोई प्रेडेटर आता है तो इनमें ना प्रिकर्सर प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन साइनाइड का, और ये एक एंजाइम सेक्रीट करते हैं जो दोनों मिल के हाइड्रोजन साइनाइड बना देते हैं, यानी कि HCN बन जाता है, ठीक है। और HCN क्या करता है? प्रेडेटर को मतलब परे कर देता है इनसे, और इनको बचा लेता है। लेकिन ये बात याद रखनी है, ये प्रोड्यूस डायरेक्टली नहीं करके रखते, ठीक है। जैसे ही प्रेडेटर आता है तब प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही अपनी बॉडी में प्रिकर्सर कंपाउंड जो है और एंजाइम उसको स्टोर रखते हैं। अब रिपेलेंट्स लाइक हाइड्रोजन साइनाइड, वो इनकी हेल्प आउट करते हैं कि प्रेडेटर जो है वो मिलीपीड को छोड़ दे, और मिलीपीड्स जो बाकी है ना उनकी तरफ भी अटैक ना करे, कि वो डर जाए, ठीक है। रिप्रोडक्शन इनमें कैसी होती है? स्पर्म ट्रांसफ़र करते हैं, किसकी हेल्प से? गोनोपोड्स की हेल्प से। गोनोपोड्स क्या है? मॉडिफाइड ट्रंक अपेंडेजेस हैं।
एग फर्टिलाइज होते हैं जैसे ही वो ले किए जाते हैं, यानी जैसे ही ये एग ले करते हैं फ़ौरन उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है और हैचिंग होती है सेवरल वीक्स में। इमेच्योर क्या करते हैं, उनकी ज़्यादा लेग्स होती हैं और सेगमेंट कब ज़्यादा होती हैं, जैसे जैसे मोल्टिंग होती जाती है, मतलब एक मोल्ट होती है, ठीक है, नंबर ऑफ़ लेग्स इंक्रीज़ हो जाता है, फिर एक और मोल्ट होती है, फिर उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, अनटिल क्या बन जाता है, अडल्ट बन जाता है, ठीक है।